हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्षेत्रफल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं अब तक, और साथ ही साथ मैं आपको रेलवे की परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज कवर करवाऊंगा। दोस्तों, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम क्षेत्रफल के क्वेश्चन यहाँ इस सीरीज में सॉल्व करते आ रहे हैं, और आज हम क्षेत्रफल से वृत्त के द्वारा चक्रों की संख्या वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है और 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है पहिए की, यानी कि सबसे पहले आपको समझना होगा ये सवाल है दोस्तों वृत्त से का, किस चीज से? वृत्त से। देखिए पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार तो होता है ना, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी कहलाती है वृत्त में व्यास। क्या कहते हैं हम इसे? व्यास। यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कहलाती है व्यास। और यदि इसे आधा कर दिया जाए, यानी कि केंद्र से लेके यहां तक की दूरी, इसे हम कहते हैं, आप क्या कहेंगे इसे? हम अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या। क्या होती है दोस्तों? केंद्र से लेकर, किसी वृत्त के केंद्र से लेकर, ये परिधि है दोस्तों, परिधि तक की दूरी, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। और पूरे को कहते हैं व्यास। दोस्तों, जब पूरे को व्यास कहते हैं, ये पूरा व्यास कहलाएगा, तो आधा क्या कहलाएगा? अर्धव्यास। यानी कि मेरा कहने का मतलब है अर्धव्यास को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या, या त्रिज्या को हम अर्धव्यास कह सकते हैं। याद रखिएगा, अर्ध व्यास ये किसके बराबर होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या के बराबर होता है। अब सवाल देखिए, पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या आपको दे रखी है पहिए की 7 सेंटीमीटर। फिर वह कह रहा है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। यहाँ दूरी कितनी दे रखी है आपको? 44 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल आएगा कि आपको चक्रों की संख्या निकालनी है, तो आप छोटा सा एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि। अब दोस्तों, परिधि किस चीज की बात है? यहाँ वृत्त की, क्योंकि पहिया जो है वृत्ताकार होता है ना, तो परिधि किसकी लेंगे हम? वृत्त की लेंगे। सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ आपको निकालनी है चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या को मैं x कह देता हूँ। चक्रों की संख्या को मैं क्या कह देता हूँ? x। अब देखिए कुल दूरी कितनी चल रहा है? ये 44 किलोमीटर। कितनी? 44 किलोमीटर बटे परिधि। परिधि क्या होती है दोस्तों? वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है वृत्त की परिधि? वृत्ताकार वृत्त है ना पहिया, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो देखिए यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 2 पाई का मान क्या आएगा? 22/7। और r त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने अभी आपको समझाया था ना, अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। और अर्धव्यास कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, या आप इसे त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, अर्धव्यास तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है, लेकिन दूरी किलोमीटर में है। तो दोस्तों, इस प्रकार का सवाल जब भी आपको दिखाई दे, तो आप बड़ी राशि को छोटी में बदल लीजिएगा। तो हम बदलेंगे किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो पहले किलोमीटर को बदलेंगे हम मीटर में, तो हम इसमें कर देंगे दोस्तों 1000 से गुणा। क्या कर देंगे इसमें? 1000 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों ये हो गया मीटर में चेंज, लेकिन हमें करना है सेंटीमीटर पे चेंज। तो याद रखिएगा, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। पहले हमने किलोमीटर को मीटर में बदला, अब मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे। अब ये बदल गया टोटल सेंटीमीटर में। इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 7 के पारे 7 कट जाएगा, हाँ कटेगा। देखिए काट दिया, 7 एकम 7। 22 के पारे से 44 को काटेंगे 2 बार, और 2 के पारे से 2 कट जाएगा। तो x क्या माना हमने? चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? गुणा कर देंगे 1000 में 100 का।
1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो लग जाएंगे एक के बाद, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 1,00,000 चक्कर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1,000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है? दोस्तों पहिया, पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है पहिया? वृत्ताकार। और अब आपसे यहाँ पूछ रहा है पहिए की त्रिज्या, यानी कि इस केंद्र से लेकर ये वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है आर, किसकी? पहिए की। और पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार। ठीक है, यहाँ आपको दूरी दे रखी है 88 किलोमीटर। कितनी दूरी आपको दे रखी है? 88 किलोमीटर। और चक्कर कितने लगा रहा है वो? चक्कर कितने लगा रहा है? 1,000। ठीक है, तो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला लगाते हैं। चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि। और दोस्तों परिधि किस चीज की आएगी? तो परिधि आएगी वृत्त की, क्योंकि यहाँ पहिया जो कैसा होता है? पहिया तो वृत्ताकार होता है ना, तो परिधि आएगी वृत्त की। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। बस अब सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए चक्रों की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको? 1,000, तो रख देते हैं हम 1,000 बराबर कुल दूरी कितनी है? 88 किलोमीटर, 88 रख देते हैं, बटे परिधि 2πr होती है। देखिए 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर आपको इस बार निकालना है। ठीक है, देखिए ये किलोमीटर में है, लेकिन आंसर आ रहा है दोस्तों मीटर में। आंसर आपको एग्जाम में याद देखना पड़ेगा, आंसर कहाँ आ रहा है? मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। तो हम इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। ठीक है ना, अब इसमें हम गुणा कर देंगे 1,000 का, कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1,000 बराबर 1,000 है, इसको हम काट सकते हैं, तो ये इससे कट जाएगा एक बार, 1,000 से 1,000 एक बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हम पलट भी तो सकते हैं 22/7 को, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, 1 बराबर 88 गुणे में लिखेंगे, देखिए 2 ऐसे ही रहेगा। 22 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पलट सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 22/7 पहुंच जाएगा ऊपर। जब आप सॉल्व करेंगे 7 ऊपर पहुंच जाएगा, और आर यहीं रहेगा नीचे। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। देखिए 22 के बारे से इसे काट सकते हैं हम 4 बार, और 2 के बारे से चारों काटेंगे 2 बार। यहाँ बचा है 7 गुण 2 गुणे 7, यानी कि 14 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आर पहुंच जाएगा यहाँ 1 में, यानी कि आर का गुणा 1 में हो जाएगा। तो आर का गुणा 1 में होगा दोस्तों, तो आर बराबर, देखिए आर यहाँ पहुंच जाएगा। आर बराबर क्या आएगा? 7 दूनी 14, यानी कि 14 मीटर। कितनी आएगी त्रिज्या? 14 मीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैंने आज आपके लिए चक्रों की संख्या वाले 3 क्वेश्चन लिए हैं। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी से आपसे पूछा नहीं जा सकता, और पूछता है तो मैं आपके लिए 2 और स्पेशल क्वेश्चन हैं, वो अगले सेट में जरूर आपको करवा दूंगा कवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा? दोस्तों इस बार हम निकालेंगे दूरी। अभी तक हमने चक्कर निकाले, फिर हमने निकाली पर त्रिज्या निकाली, अब हम निकालेंगे सवाल में दूरी। देखिए ये रहा आपका पहिया, और पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी कि यहाँ बात होगी वृत्त की। अब आपसे कह रहा है कि पहिए का व्यास कितना है? 1.26। पहिए का व्यास क्या होता है? ये है आपकी त्रिज्या। ठीक है ना, ये आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं इसे हम? व्यास। आप इसे 2r भी कह सकते हैं, पूरे को 2r भी कह सकते हैं। व्यास कितना दे रखा है दोस्तों आपको? व्यास दे रखा है 1.26। ठीक है ना, पूरा दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना? पूरा दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। व्यास कितना? 1.26। तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? त्रिज्या तो आधी होती है ना, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होगी? आर कितनी होगी? 1.26 बटे 2, 2 का भाग दीजिए। ठीक है ना, हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे दोस्तों। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम वहीं इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए आर को। ठीक है,
अब यहाँ आपको चक्कर दे रखे हैं इस बार सवाल में, कितने चक्कर लगा रहा है 500, और पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि। और परिधि किस चीज की दोस्तों, बात है वृत्त की, पहिया तो वृत्ताकार होता है ना, तो परिधि किसकी आएगी, वृत्त की, यानी कि 2πr। सॉल्व करते हैं। देखो चक्रों की संख्या कितनी रखी है आपको, 500 दे रखी है, ठीक है। आपको निकालनी है कुल दूरी, तो मैं दूरी को मान लेता हूं दोस्तों, डिस्टेंस d लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। डिस्टेंस को d या x मान सकते हैं। परिधि, परिधि है दोस्तों, नीचे परिधि आएगी तो आएगा 2, पाई का मान क्या होता है 22/7, और r का मान क्या दिखा रहा है आपको, त्रिज्या कितनी है 1.26/2, क्योंकि व्यास का आधा, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या कहलाती है, और हमको यहाँ r चाहिए ना, वृत्त की त्रिज्या चाहिए ना, तो त्रिज्या ये रही। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये पॉइंट 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसको जैसे हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों क्या है आपके लिए, देखिए इसे मैं पलट भी सकता हूँ। जब मैं इसको पलटूंगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 200 ऊपर चला जाएगा। सॉल्विंग में हम इसे सॉल्व, इस 22/7 को पलट सकते हैं, तो हम पलट सकते हैं। देखिए तो पलटते हैं, 500 बराबर d। अब इस देखिए नीचे रखते हैं 2, 22/7 को पलटेंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 22 नीचे। फिर इसको पलट सकते हैं हम, क्योंकि इसके बटे में है ना ये d के बटे में है ये, तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 200/126 गुणे। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, ठीक है दोस्तों। 2 के पहाड़े से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसे काट सकता हूँ, देखिए काट सकता हूँ, काटते हैं। 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, यानी कि 18 बार ये कट जाएगा, ये 18 बार कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, d अपॉन में 22 × 18 और बराबर है 5। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ की संख्याएं 5 के गुणे में चली जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 गुणे में, ये गुणे में ऊपर जाएगा 22, यहाँ 22 गुणे में 18 बराबर d, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, देखिए इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, 5 गुणे 22 गुणे 18। आपको सॉल्व भी तो करना है बस। देखिए 5 का गुणा 22 में करेंगे 110 आ जाएगा, गुणे 18 बटे d, दूरी निकाल रहे हैं हम। 18 गुणा करते हैं इसमें 0, 18 कम 18 से लगी, 18 का 18 19, यानी कि आंसर कितना आएगा इसका 1980 दूरी आ जाएगी इसकी मीटर में, ठीक है ना, 1980, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदराबाद आरआरसी ग्रुप डी और जबलपुर ग्रुप डी में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में भी। क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर बिंदु को पार कर सकती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ आपको चाल दे रखी है ट्रेन की, कितनी 25 मीटर पर सेकंड, और वो ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, और आपको समय भी दे रखा है कितना 10 सेकंड, और आपसे कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। तो दोस्तों आप ट्रेन की लंबाई कह सकते हैं या फिर इसको दूरी भी तो कह सकते हैं, ट्रेन की कुल दूरी। तो लगाते हैं फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड में है, और समय सेकंड में है, तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि आंसर भी मीटर में आ रहा है। ये 80 मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में है, बस गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 250 मीटर, यानी इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आयु से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ग्रुप डी में, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन इजी है दोस्तों, बस आपको इसको ध्यान से इसकी लैंग्वेज को देखना है। देखिए क्या कह रहा है, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है अंकिता और अन्नू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 लोग हैं, पहला है अन्नू और दूसरा है
दूसरा है अंकिता। दो व्यक्तियों की बात हो रही है। देखिए क्या कह रहा है, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है। दोस्तों अन्नू की उम्र को यदि मैं x मान लूं तो अंकिता को 2 वर्ष छोटा कैसे करेंगे हम, x-2 कर सकते हैं इसे। तो ये हो गई इनकी वर्तमान की बात, इनकी वर्तमान आयु। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा है अनुपात में लिख लेते हैं इसे। इन दोनों की आयु का अनुपात क्या लिखा है अभी आपको, मैंने अनुपात बनाया है कैसे, अन्नू अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है, तो अन्नू को मैंने x मान लिया, तो अंकिता की उम्र में से 2 साल में कम कर देता हूं, तो अंकिता की उम्र आ गई। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आज से यानी कि वर्तमान की बात हो रही है, दोनों आयु मैंने वर्तमान में बना ली। देखिए दोनों आयु मैंने वर्तमान में बना ली ना। कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु, कहाँ बात हो रही है, अन्नू की आयु में बात हो रही है, किसकी, आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु। बस इसको यहां तक पढ़िए, आज से यानी कि प्रेजेंट की आयु से 4 वर्ष बाद, इसमें 4 जोड़ेंगे हम अन्नू में, 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु, ये जो आयु है अन्नू की कब की, 4 वर्ष बाद की, तो 4 जोड़ेंगे प्रेजेंट में आयु। 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु का, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु का, तो 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु को बनाएंगे, 3 वर्ष पहले की कैसे बनाएंगे, x-2 है, इसको 3 वर्ष पहले की बनाएंगे तो इसमें से 3 घटा देंगे, तो ये हो गई 3 वर्ष पहले की, ये हो गई अंकिता की 3 वर्ष पहले की, और ये हो गई अन्नू की 4 वर्ष बाद की। ठीक है ना, कह रहा है ना आज से यानी कि वर्तमान से बात हो रही है, आज से वर्तमान से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु, अन्नू की आयु में 4 जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद की हो गई, और अंकिता की आयु में से 3 घटाएंगे तो अंकिता की 3 वर्ष पहले की हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, आयु की दुगनी हो जाएगी। दोस्तों किसकी आयु दुगनी हो रही है, अन्नू की आयु दुगनी हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अन्नू की आयु दुगनी हो रही है। कह रहा है ना, देखो आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु का दुगनी हो जाएगी। दोस्तों अन्नू की आयु तो दुगनी होगी ही, ध्यान से सुनिएगा, अन्नू की आयु तो दुगनी हो रही है, लेकिन यदि हमें इसको बराबर करना है तो हमेशा अपोजिट वाले को दुगना करते हैं, या जितना भी गुना कह रहा है याद रखिएगा, जिसकी आयु दुगनी हो रही है, देखिए अन्नू की आयु दुगनी हो जाएगी, कह रहा है अन्नू की दुगनी हो जाएगी, लेकिन यदि हमको इसको बराबर करना है तो हम हमेशा विपरीत वाले में करते हैं गुना। अगर 2 गुना है तो 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना है 3 गुना कर दीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम, ये हो जाएगा आपका x+4, ये है x माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5, गुणे में 2 तो है ही, इसे सॉल्व करते हैं हम, x+4 बराबर 2 का गुणा यहाँ होगा x में 2x, 2 का गुणा फिर 5 में होगा माइनस का 10। x वाली वैल्यू एक तरफ, देखिए इस x को यहाँ ले जाएंगे बराबर के, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आके, इसमें से घटेगा यानी कि x आएगा यहाँ, और 10 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना आएगा 14, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई 14। अब आपसे पूछ रहा है अंकिता और अन्नू की वर्तमान आयु बताइए, पहले अंकिता की आयु बतानी है फिर अन्नू की। तो अंकिता की आयु कितनी है, x-2, यानी कि x का मान यहाँ रखेंगे हम 14, ठीक है ना, 14 में से 2 कितना आएगा 12, तो ये आ गई अंकिता की। फिर कह रहा है अन्नू की आयु, अन्नू की आयु कितनी है वर्तमान x, और x की वैल्यू कितनी है 14, तो इनकी आयु कितनी आएंगी क्रमशः 12 और 14, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आरआरसी गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेता हूं मैं y, ठीक है ना, पहली संख्या x मान लेता हूं, दूसरी y। कह रहा है यदि एक संख्या का 60%, यानी कि पहली संख्या का मैं कह देता हूं 60%, का की जगह क्या करते हैं हम गुणा, 60%, दूसरी संख्या में क्या मानी y, दूसरी संख्या k का मतलब है गुणा, 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है, यानी कि x का 60% बराबर है दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर। क्या कह रहा है वो, पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, बराबर कर देते हैं। तो हमको दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, x और y का अनुपात। देखिए सॉल्व करते हैं इसे, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 काट सकते हैं हम, 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा और 5 का यहाँ, तो ये हम इससे लिख सकते हैं 3 × 9, 9x बराबर में 5 दूनी 10,
10y लिख सकते हैं ना। अब देखिए, जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए दोस्तों, कभी लिखा हो 9x बराबर 10y, या फिर कुछ भी नंबर याद रखो, या लिखा हो 15x बराबर 16y, तो याद रखिएगा x की वैल्यू हमेशा विपरीत वाली इसे मानते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी दोस्तों 9। मैंने क्या कहा, जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो x की वैल्यू ये बराबर की विपरीत वाली, और y की वैल्यू जो x के गुणे में है उसे मानेंगे, और x की वैल्यू कैसे मानेंगे, जो y के गुणे में, y के गुणे में क्या है 10, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 कह रहा है। तो संख्या का अनुपात क्या है, रख दीजिए, x और y का अनुपात कितना आएगा 10:9, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।